दूसरा है अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड। इक्विवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ था, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा सर? कोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब ऐसे आप सपोज करो कार्बन बना दिया, कार्बन के पास ऐसे एक डंडी बना दी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक डंडी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक डंडी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक डंडी। अल्केन पता है आपको, मीथेन का फॉर्मूला बन गया, तो ये आपने कोवैलेंट बना दिया। जब आपने इसे 2 डंडी बना दी तो वो डबल बॉन्ड हो गया, 3 डंडी बना दी तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मतलब ये डंडी बनाना मतलब क्या, यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये तो एक बेसिक लेवल का डेफिनेशन हो गया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है, जो मेन चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज हमको अगर पढ़ना, नॉलेज अगर हम देखें इस चीज़ में, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। जब ऑर्बिटल्स के अंदर होगा, अब ऑर्बिटल्स क्या होता है, थोड़ा आपको जो नॉलेज होगा कि एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है एफ ऑर्बिटल। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप, ये प्लस मतलब न्यूक्लियस है, पी का शेप डम्बल शेप होता है, डी का शेप डबल डम्बल शेप होता है, और एफ का शेप काफी डिफ्यूज है जो कि हम नहीं पढ़ते। ठीक है, एस पी डी एंड एफ। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, एस पी डी एफ के हिसाब से अब हम देखें, पहला हम हाइड्रोजन की बॉन्ड ले लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन रहा है, या फिर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन हो क्या रहा है, समझो, बहुत ध्यान से समझनी इस चीज को। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन तो रहता है भाई 1s ऑर्बिटल में, या सिंपली समझ लो s ऑर्बिटल में, ठीक है। यहां पर ये भी भाई s ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब जब ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें से s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका ऑर्बिटल s इन्वॉल्व है, तो यहीं से एक डेफिनेशन निकलेगी जो कि पॉलिंग ने दिया था, विच इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करे तो हम लोग उसे बोलते हैं कि बॉन्ड बन रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखें, सपोज करो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों भी एस ऑर्बिटल है, सेम साइज के हैं, ठीक है। इनमें सेंटर में न्यूक्लियस है। अब यहां से एक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, INA, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। अब जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आपको पता होगा कि ऐसे 3 एक्सिस चेक करते हैं अपन, एक एक्स एक्सिस, इसको आप z मान लो, आप इसको y मान लो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। जब ये एक न्यूक्लियस एक तरफ से तरफ जुड़ेंगे तो कैसे बनने वाले हैं? ये कुछ ऐसे हो रहा है ओवरलैपिंग, ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग हुई, ध्यान से सुना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, अब ये वाला पार्ट इनका ओवरलैप हो गया। इसी को हम एलिमेंट्री सेक्शन में बोलते हैं कि इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली हम लोग बात करते हैं इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने कि कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का एक स्टोरी क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है।